हेलो, स्पर्धा सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर एस.सी. झा। मेरा संस्थान अर्थशास्त्र विषय के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी कराई जाती है, जिसका परिणाम बेहतर रिजल्ट होता है। बीपीएससी से लेकर के यूजीसी नेट आदि सभी परीक्षाओं में यहाँ का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। तो सबके पीछे एक ही है कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। अब जबकि TR3 की नियुक्ति 9 मार्च को होने वाली है, तो अब निश्चित रूप से TR4 की वैकेंसी शीघ्र निकल जाएगी। वैकेंसी जब भी निकले, लेकिन TR4 की परीक्षा तो होगी ही। तो ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा जब होगी, नोटिस जब आएगा तब आप तैयारी करेंगे, क्योंकि तैयारी बहुत अधिक करनी है। अगर इसका सिलेबस को देखें पीजीटी का, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि TR1 में 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन था, TR2 में 25 क्वेश्चन और TR3 में माइक्रो इकोनॉमिक्स से 22-23 क्वेश्चन थे। 80 में 22-23, यानी आप समझ सकते हैं कितना रोल प्ले करता है। इसी तरह मैक्रो में भी TR3 में 14-15 क्वेश्चन था। फिर पब्लिक फाइनेंस में भी 8 क्वेश्चन था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी 8 क्वेश्चन था। इंडियन इकोनॉमी से भी लगभग 18 क्वेश्चन थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन था। फिर स्टैटिस्टिक्स से 7 क्वेश्चन था। तो इस तरह से 80 अंक को विभाजित किया गया था। सबसे ज़रूरी है कि इसको आप जानें, तभी अगर आप 70+ का टारगेट करें, तो इसके बाद आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफल हो सकेंगे। अगर 70+ आ जाता है तो फिर काफ़ी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार परीक्षा काफ़ी टफ रहेगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स में 2700 STET लड़के क्वालिफाई इस बार किए हैं। फिर पिछले समय में जिनका ना हुआ है, वे लोग भी प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। अगर बेहतर तरीके से विषय की तैयारी हो जाती है, तो फिर आप बाजी मार लेंगे और आपकी नौकरी निश्चित हो जाएगी। लेकिन सिर्फ कहने मात्र से तो होगा नहीं। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है। तैयारी ऐसी जो परीक्षा पास करा दे। तो शॉर्टकट मेथड कोई नहीं है, ये ध्यान आप दीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट मेथड के चक्कर में ही लड़के का TR1, 2 और 3 में असफल हो गए। क्योंकि शॉर्टकट नहीं, आप अगर ये चाहिएगा कि ऐसे तैसे GS तरह पढ़ करके और फिर पास कर जाए, तो आप उसका खामियाजा भुगत रहे होंगे। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप निश्चित रूप से तैयारी करें, ऐसी तैयारी जो आपको पास करा दे। यानी आप में इतना कॉन्सेप्ट डाल दें कि आप 70+ बना दें, तो फिर किसी को नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही संस्थान को चुनें, सही शिक्षक को चुनें। तो मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट सभी क्लियर करा दिए जाते हैं, और अगर आप सही से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप इन सभी का बेहतर समझ प्राप्त कर सकेंगे और परीक्षा में पास कर सकेंगे। और ऐसे तो संस्थान देख ही रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कुछ कुछ पढ़ा करके निकाल दे रहा है, कॉन्सेप्ट समझा नहीं रहा है, जैसा कि आप ही लोगों में से कुछ बताते हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे यहाँ बेहतर तैयारी कराई जा रही है। अगर आपको लगे कि यहाँ ज्वाइन करना चाहिए तो आप बिना देरी किए ज्वाइन करें और फिर सफलता प्राप्त करें। 25 से 26 टेस्ट भी हो गए तो फिर आप अपनी स्थिति को विचारते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बेहतर कॉन्सेप्ट की अगर लगे ज़रूरत तो आप मेरे संस्थान में ज्वाइन करें। बैच चल रहा है, लड़के काफ़ी डीले चल रहे हैं क्योंकि परीक्षा बहुत टफ इस बार होने वाला है, क्योंकि 2700 लड़का तो STET वाले ही हैं और जो पिछले बचे हुए हैं। तो अगर शॉर्टकट मेथड अगर आप अपनाएं तो फिर रिज़ल्ट आप पहले ही दे रहे हैं और आपका रिज़ल्ट पहले ही निकल जा रहा है, तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लगे कि सभी विषय की इन माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि सेक्शन की तैयारी अगर बेहतर तरीके से करनी है, समझ रखनी है अर्थशास्त्र की, तो आप मेरे संस्थान में आकर निश्चित रूप से ज्वाइन करें। आपकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9934084372। ऐसे नंबर स्क्रीन पर दिया रहेगा। यह संस्थान पटना के BM दास रोड में है, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बगल में। और छात्रों की मांग पर एक संस्थान बाजार समिति मेन गेट पर भी स्टार्ट किया गया है। इतने छात्र डिमांड किए कि मुझे एक संस्थान वहाँ पर स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो वह संस्थान है मेन गेट के बगल में, दिव्यकुल कोचिंग साइंस का है, उसी में मेरा ऑफिस है। तो आप वहाँ भी मिल सकते हैं, जो उधर के स्टूडेंट हैं उधर मिल सकते हैं। फिर तैयारी शुरू करिए। 25 से 26 टेस्ट भी होगा, चिंता की कोई बात नहीं होगी अगर आप सही से ज्वाइन करते हैं। पढ़ना आपको है, ध्यान रखना है, क्योंकि बेहतर समझ के बगैर आप PGT क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप देख भी लिए 1 2 3 में असफल होकर के। सबके पीछे कारण है कि शॉर्टकट अपनाना। शॉर्टकट पढ़ाई का नहीं होता है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है और फिर जा कर के बच्चों को भी पढ़ाना है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे तैयारी बेहतर करनी है तो आप मेरे संस्थान से जुड़े। बैच शुरू है, फिर नया बैच शुरू होगा। तो निश्चित सफलता के लिए अवश्य ज्वाइन करें। तो इतना ही, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।